Welcome to Geo class. Today we will start our chapter number 7, North America. In this chapter we will read about the North America. इसमें क्या है? Locating North America on the world map and in the atlas, identifying the marketing in different countries of North America, locating and identifying the physical feature of North America, knowing about lumbering in Canada. North America is the world's third largest continent after Asia and Africa. It occupies an area of 24.71 million kilometers, which is nearly 16.5% of the total land of Earth. The estimated population of the continent is 579 million as in 2016. तो इसमें हमें क्या बताया गया है? नॉर्थ अमेरिका एरिया एंड उसकी पॉपुलेशन कितनी है, कब तक की? 2016 की. The continent has a diverse range of ecosystems, landforms and climates. It extends from 20 degree north and 84 degree north latitudes and 53 west to 180 degree west longitudes. The east-west extension is approximately 6100 km and the north-south extension is about 8500 km. There are 23 independent nations in North America. कितने independent nations हैं वहाँ पे? 23. तो इनका approximately एरिया कितना बताया गया है? 20 डिग्री नॉर्थ में, 84 डिग्री नॉर्थ में लैटिट्यूड्स है. इसका जो इसकी लॉन्गिट्यूड्स है वो कितनी है? 53 डिग्री एंड 180 डिग्री. 6100 किलोमीटर इसकी ईस्ट वेस्ट में एक्सटेंशन अप्रोक्सीमेटली है. नॉर्थ ईस्ट में इसकी एक्सटेंशन कितनी है? 8500 किलोमीटर. लोकेशन कैसी है? नॉर्थ अमेरिका लाइज entirely in the northern and western hemispheres. The Arctic circles and the Tropic of Cancer run across its northern and middle parts respectively. Is surrounding by the Arctic, Atlantic and Pacific Ocean in the north, east, west and respectively. तो इसकी लोकेशन के बारे में बताया गया है जो कि कैसी है? लाइन चली है, लाइंस की जैसी है नॉर्थन एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स में. और क्या है? आर्कटिक सर्कल है. कैसा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन अक्रॉस इस नॉर्थन एंड मिडल पास. सराउंडिंग कैसी है इसकी? आर्कटिक, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन के साथ इनकी सराउंडिंग है. इनके सराउंडिंग कौन कौन से ओशंस हैं? आर्कटिक, अटलांटिक एंड पैसिफिक. बाउंड्रीज कैसी है? द कॉन्टिनेंट स्ट्रेच फ्रॉम ग्रीनलैंड इन द ईस्ट टू Atlantic Island in the west. The Bering Strait normally separates in from Asia. तो ये क्या करता है? कहाँ तक स्ट्रेच है? ग्रीनलैंड इसका ईस्ट में है, अटलांटिक आइलैंड इसका वेस्ट में है. तो ये स्टेट नॉर्मली सेपरेट्स है कहाँ से? एशिया से. इन द साउथ द कॉन्टिनेंट नैरोज drastically along the Isthmus of Panama, which connects to the South America. It separates from South America at the Darien watershed along the Colombia-Panama border, placing Panama within the North America. इसमें क्या है? जो इसके बॉर्डर्स हैं साउथ में कहाँ तक है? अलॉन्ग कहाँ तक है? इस्थुमस तक जो कि पनामा है. और इसका कहाँ तक कंसेप्ट है? साउथ अमेरिका में. सेपरेट कहाँ करता है ये साउथ अमेरिका को? डेरियन वाटरशेड्स कहाँ से? कोलंबिया पनामा बॉर्डर से. और कहाँ कौन सा है दूसरा बॉर्डर इसका? नॉर्थ अमेरिका में, प्लेसिंग पनामा विद इन द नॉर्थ अमेरिका. मोस्ट of the Caribbean islands are part of North America except Aruba, Bonaire, Curaçao, Trinidad and Tobago, which lies on the continental shelf of South America. ये जो मोस्ट आइलैंड है इसके साउथ अमेरिका में आते हैं. Political divisions. Most of the landmass of the continent is occupied by USA, Canada and Mexico, which cover almost 95% ऑफ इस टोटल एरिया. तो कितना एरिया लैंड मास है इसका? कहाँ कहाँ पे है? यूएसए में, कनाडा एंड मैक्सिको. तो कितना ऑलमोस्ट कवर करता है? 95% टोटल एरिया कवर करता है. द रिमेनिंग पार्ट इज कवर्ड बाय सेंट्रल अमेरिकन और पैन अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्रीज. जो इसका बाकी का पार्ट बढ़ता है 5%, वो किससे कवर होता है? सेंट्रल अमेरिकन से, पैन अमेरिकन से एंड कैरिबियन कंट्री से. द कैरिबियन कंट्रीज आर फाउंड इन द कैरिबियन सी. कहाँ पे फाउंड की जा सकती हैं? कैरिबियन सी के पास. हाल द सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज आर फाउंड अलोंग द इस्थमस ऑफ पनामा. तो कहाँ पे है? जो सेंट्रल अमेरिका कंट्री है वो कहाँ पे है?
Isthmus of Panama में. Take a look at the map of North America. You will find a large landmass of the north. This is a Greenland. जब आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखोगे तो वहाँ पे आपको लार्ज लैंड मास मिलेगा नॉर्थ की साइड पे जो कि ग्रीनलैंड है. इवन तफ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. पोलिटिकल ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू डेनमार्क. तो यहाँ तक क्या है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है जो बहुत ज़्यादा है, जो पोलिटिकल ग्रीनलैंड बिलोंग करता है कहाँ से, डेनमार्क से. द वेरियस कंट्री टेरिटरीज एंड डिपेंडेंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ की टेरिटरीज है वो डिपेंडेंस करती है कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका पे. ये कंट्री ऑफ टेरिटरी, उनकी कैपिटल और कंट्री ऑफ टेरिटरी और उनकी कैपिटल्स के बारे में हमें बताया गया है. मेजर फिजिकली फीचर्स. Geographically, North America में divided into 4 major physical division, namely कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 में. वेस्टर्न कॉर्डियल्स in the west side, Canadian Shield in the north around Hudson Bay, the center lowlands, the Appalachians in the east. इन 4 पार्ट में उनको डिवाइड किया गया है. The land slopes towards the plain from all the neighboring highlands, which in turn has a southward slope towards the Gulf of Mexico. The coastlines are more or less continuous, with some indentations in the northern part indicating large-scale glacial erosion. There are many bays and gulfs surrounding the coastline, such as Hudson Bay and the Gulf of California, Mexico and St. Lawrence. तो कहाँ है, उसके जो मेन स्लॉप्स टूवर्ड्स प्लेन्स पे नेबरिंग हाईलैंड्स हैं वो क्या टर्न करते हैं, साउथवर्ड की तरफ से टर्न करते हैं, जो कि उनके गल्फ एंड ऑफ मैक्सिको है. द कोस्ट लाइन कहाँ तक है, मोर और लेस कॉन्टिन्यूस है, और उनका आइडेंटिटेशन कैसा है, नॉर्थन पार्ट में है, कैसे करते हैं, लार्ज स्केल ग्लेशियर एरोजन करता है. मैनी वेज एंड गल्फ सराउंडिंग, इस कोस्ट लाइन में कितनी ज़्यादा गल्फ सराउंडिंग्स हैं एंड बेज हैं. तो कोस्ट लाइन क्या है इसका, सच एज द हडसन बे एंड द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मैक्सिको एंड सेंट लॉरेंस. द वेस्टर्न कॉर्डिलर्स. There are young fold mountains formed along the west coast around 80 million years ago. जो जहाँ का fold mountains formed along west coast है वो कितना 80 million years ago है. They run parallel to the Pacific coast starting from the Alaskan Range in the north for a length of about 6400 km through the countries of Canada. तो इसका जो रन पैरेलल है वो पैरेलल में जाता है, पैसिफिक कोस्ट है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, अलास्कन रेंज से नॉर्थ से. इसकी लेंथ कितनी है, 6400 किलोमीटर थ्रू द कंट्री ऑफ कैनेडा से होके जाता है. यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैक्सिको, कहाँ पे, कैनेडा से यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको से होते जाते हैं. दीज रेंजेस टेपर एट द two ends and are wide in the center, reaching 1600 kilometers at the width. इसके जो टैपर्स एट द 2 ends हैं वो वाइड कहाँ से हैं, सेंटर से वाइड हैं. रीचिंग कितनी है इनकी, 1600 किलोमीटर इसकी विड्थ है. The cordilleras consist of parallel ranges in the north-south alignment, which constantly merge and diverge from each other from west to east. These are, तो इनकी जो नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट्स है वो कैसी है, पैरेलल है बिल्कुल, और इसको डिस्क्राइब किया गया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो इसके कौन कौन से हैं, द पैसिफिक कोस्ट रेंज, द नेवेडन रेंज, द रॉकी माउंटेन. द एल्टीट्यूड ऑफ दीज रेंजेस इंक्रीजेस वेस्टवर्ड्स. द जनरल elevation of the cordilleras is around 3500 meter. Mount Denali, known as Matt McNally, is the past. इसका नेम चेंज करके McNally का नेम चेंज करके McDenally रख देता. Is the highest peak in this mountain system. It is located in Alaskan range. तो कहाँ पे लोकेटेड है ये, अलास्कन रेंज में. लाइक एनी अदर फोल्डेड रीजन, द कॉर्डिलर्स exhibited typically characteristics. These are more than one parallel range from the north to south. There are many higher ranges like the Alaska Range, Coast Range, Cascade Range, Sierra Nevada and Sierra Madre. Being a part of the Pacific Ring of Fire, there are many volcanic peaks formed here. Some are extinct while others are dormant. Sierra Madre in an active volcano range, geysers and hot springs are also typically present in the volcanic zone. There are
numerous intermontane plateaus such as Colorado, Colombian and Mexican plateaus. The greatest basin in the most spectacular and a large intermontane plateau region. It is known to an important watershed too. It is bounded by Rocky Mountain in the east and Sierra Nevada and Cascade Range in the west. It covers approximately 5,20,000 square kilometer in area. It also forms an area of inland drainage. The Great Basin Desert is also a part of this basin. The other three deserts are Sonoran, Chinonan and Mazo. A spectacular river valley, the Grand Canyon, is found in this region. Spectacular river valley क्या है? Grand Canyon, जो यहाँ से फाउंड होते हैं. इन द विसेंटी ऑफ द कोलोराडो प्लेटो is the result of river erosion by कोलरेड एंड स्ट्रक्चरल मोमेंट ऑफ द अर्थ. इसमें हमें क्या बताया गया? वहाँ के रिवर्स के बारे में, उनके एरिया के बारे में, इसमें वो सब कुछ कवर हो जाता है. तो उनमें कौन कौन सी वैली आती है. होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर. थैंक यू. वी विल डू our back exercise in the written assignment. Thank you. Have a good day.